चलिए बाबू देखिए, जो क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, क्या कह रहा है कि एक स्टैचू है, ठीक है ना, क्या बाबू, एक स्टैचू है जो 1.6 मीटर टॉल है। कितना है, कोई स्टैचू है, मतलब स्टैचू मतलब मूर्ति होती है कोई, ठीक है ना, मतलब आपका कोई एक ऑब्जेक्ट स्टैचू है, मूर्ति एक है जो जिसकी हाइट कितनी है 1.6 मीटर है, और कह रहा है स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल, ठीक है ना, किसी एक पेडेस्टल, पेडेस्टल का मतलब ये होता है कोई बिल्डिंग ही समझ लो, ठीक है ना, कि मतलब कोई एक बिल्डिंग है, ठीक है ना, जिसपे आपका क्या कोई स्टैचू, क्या आपका मतलब बिल्डिंग, मतलब पेडेस्टल बिल्डिंग नहीं होती है लेकिन कोई मतलब एक घर ही जैसा होता है, ठीक है ना, उसी पे स्टैचू क्या आपका बना हुआ है, ठीक है ना। तो टॉप ऑफ द पेडेस्टल, तो मान लो कोई पेडेस्टल है आपका ये, ठीक है ना, हमने क्या कर लिया कि मान लो ये कोई आपका एक पेडेस्टल है, ठीक है ना, इस पे क्या आपकी स्टैचू, इस पे क्या है स्टैचू जो है क्या आपकी 1.6 मीटर की है, ठीक है ना, जो कि आपका देखो स्टैंड है, ठीक है। चलो ये आपका क्या स्टैचू है 1.6 मीटर जिसकी हाइट है, ये क्या पेडेस्टल है, ठीक है। चलो अब फिर क्या कर रहा है देखो, तो ये जो पेडेस्टल होगा सिंपल सी बात है ग्राउंड पे ही होगा, तो क्या हो गया ये ग्राउंड आपका हो गया, ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया ग्राउंड हो गया। अब क्या कर रहा है देखो नेक्स्ट पॉइंट में कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब इस ग्राउंड पे किसी पॉइंट से, मान लो हमने मान लिया यहाँ पे पॉइंट से, ठीक है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू 60 डिग्री, यानी क्या कर रहा है कि जो द एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू का टॉप क्या बाबू ये है ना, देखो टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू का टॉप ये है, तो यहां से जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कर रहे हैं कितना आपका 60 डिग्री है, कितना आपका 60 डिग्री है, आया समझ में। चलो ठीक है, फिर क्या कर रहा है फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से कह रहा है कि द एंगल ऑफ फिर एलिवेशन फॉर्म हो रहा है क्या द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल का टॉप क्या बाबू ये है भाई, पेडेस्टल का टॉप क्या है ये, यहां से कितना बना 45 डिग्री, यहां से कितना बना 45 डिग्री, ठीक है ना। तो ये आपका जो एंगल है कितना है आपका, ये 1 मिनट 45 डिग्री, और ये पूरा जो है यानी कि यहाँ से जो टॉप बन रहा है कितना हो रहा है 60 डिग्री, तो ये आपका मान लो ए हो गया, ये आपका क्या मान लो बी हो गया, ये आपका सी पॉइंट हो गया, ये आपका क्या हो गया डी पॉइंट हो गया, ठीक है ना। पूछ रहा है क्वेश्चन में हाइट ऑफ पेडेस्टल, यानी कि ये बीडी की हाइट पूछ रहा है कि कितना होगा। देखो इसके पिछले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था, ये वैल्यू दिया था, ये पूछा था, इस वाले क्वेश्चन में क्या बीडी आपका पूछ रहा है, ठीक है। तो सेम तरह हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल यहाँ अप्लाई हो रहे हैं, देखो आपके दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक ट्रायंगल आपका ए बी सी है और दूसरा ट्रायंगल क्या आपका ए बी डी। तो सेम क्या कर देंगे, लेट कर लेंगे, लेट द हाइट ऑफ द पेडेस्टल बी h मीटर, क्या कर लेते हैं h कर लेते हैं, तो ऐसे से लेट द हाइट ऑफ पेडेस्टल h मीटर, कितना लेट कर लिया बाबू h मीटर लेट कर लिया, यानी कि ये हाइट हमने कितना कर लिया h मीटर लेट कर लिया, आया समझ में। चलो किसका पेडेस्टल का, ठीक है ना, हाइट हमने कितना लेट कर लिया h मीटर लेट कर लिया। अब सेम ईयर क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे यहाँ भी इन दोनों का बेस क्या आपका सेम है, तो हम क्या करते हैं अब चलो अप्लाई करते हैं क्या ट्रायंगल छोटे वाले में। तो देखो छोटा वाला ट्रायंगल आपका कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, देखो 45 डिग्री है ना, किससे पेडेस्टल के टॉप से, तो आपका क्या है 10 आपका 40, तो इन ट्रायंगल राइट ट्रायंगल ए बी डी क्या करते हैं हम छोटा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ए बी डी, चलो ठीक है। तो इन आपका राइट ट्रायंगल ए बी डी किसमें बाबू ए बी डी में, चलो ए बी डी में देखो क्या आपका एबीडी में हमें कौन सा अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई होगा, देखो तो सिंपल सी बात है ये आपका क्या परपेंडिकुलर है, ये आपका क्या है बेस है। क्यों हम परपेंडिकुलर ले रहे हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर यानी कि यही तो बीडी हमें फाइंड करना है, तो हम क्या लेंगे परपेंडिकुलर बेस आपका है, परपेंडिकुलर बीडी है, बेस कितना ए बी, तो क्या हो जाएगा आपका और एंगल कितना फॉर्म हो रहा है 45, तो हो जाएगा आपका 1045, कितना हो जाएगा बाबू 1045 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना आपका बी डी और आपका बेस कितना आपका ए बी, ठीक है। चलो 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और बीडी कितना आपका h है और ए बी कितना है, ए बी हमें पता नहीं है, ठीक है। चलो अब बाई क्या करते हैं 1 कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू एच, ए बी इक्वल टू कितना आ गया h मीटर, यानी क्या कि ए बी की जो वैल्यू आ गई, यानी क्या कि जो ए बी है और आपका जो बी डी है, भाई बी डी यही तो डिस्टेंस था, यानी ए बी इक्वल टू क्या आ गया बी डी, यानी कि ए बी का जो डिस्टेंस वो भी कितना h ही है, क्योंकि बी डी का भी डिस्टेंस हमने h लेट किया था। अब हमें पता चल गया कि ए बी का भी डिस्टेंस कितना आपका h है, यानी कि ये भी डिस्टेंस कितना आपका h ही है, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं बाबू अप्लाई करते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में, किसमें ए बी सी में, तो देखो आपका इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, किस वाले में बड़े वाले में ए बी सी में। चलो तो ए बी सी वाले में देखो आपका क्या होगा, आपका ये परपेंडिकुलर कितना होगा BC होगा ना,
BC होगा नहीं होगा, और आपका बेस तो वही है आपका कितना AB, लेकिन यहाँ पे देखो आपका जो ये BC होगा, यहाँ पे हम राइट कर दे रहे हैं, देखो आपका BC जो आपका वो BC होगा, BC वो क्या होगा आपका ये BD और प्लस आपका कितना DC, प्लस कितना होगा DC, और DC की देखो तो BD तो आपका क्या होगा, BD एज इट इज होगा, लेकिन अब BD की वैल्यू कितनी है, H है, BD की वैल्यू कितनी है, H है, तो हम BD की जगह क्या रख दिए, H रख दिए, और DC की वैल्यू कितनी है बाबू 1.6, कितना है 1.6, यानी कि आपका जो BC है पूरा BC कितना है H प्लस 1.6 आपका क्या मीटर हो जाएगा। देख लो सिंपल सी बात है, ये डिस्टेंस H है, ये डिस्टेंस 1.6 है, तो टोटल जो BC होगा वो क्या होगा BD प्लस DC, तो BD की वैल्यू कितनी H मीटर और DC की वैल्यू कितना 1.6, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो BC कितना हो जाएगा H प्लस 1.6 हो जाएगा। ठीक है, चलो हम अप्लाई करते हैं, तो किसमें ट्रायंगल ABC में, तो आपका क्या यहाँ पे क्या अप्लाई होगा tan 60, क्यों, क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल का एलिवेशन कितना है 60 डिग्री है, इज इक्वल टू आपका BC और अपान आपका क्या आपका AB है ना। चलो ठीक है, अब चलो BC का डिस्टेंस देखो कितना है H प्लस 1.6 है, कितना है H प्लस 1.6 है, और आपका अपॉन AB का डिस्टेंस, तो AB भी कितना है बाबू, देखो AB भी कितना है, AB भी देखो फर्स्ट आपका फर्स्ट ट्रायंगल में कितना है H ही आया है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया H अप्लाई कर दिया, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, कितना होता है √3 होता है। अब हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखो H का √3 में इंटू का क्या हो जाएगा आपका √3H होगा, और इधर क्या हो जाएगा आपका H प्लस 1.6। ठीक है, चलो हमें H की वैल्यू, H को ट्रांसपोज करते हैं इधर, देखो H की वैल्यू ट्रांसपोज कर दिया, प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और इधर क्या होगा 1.6 ही रहेगा। अब H क्या कर लें, दोनों में H है, H क्या कर लें हम कॉमन ले लें, तो क्या हो जाएगा -1, देखो यहाँ पे देखो H कॉमन लोगे तो आपका H बाहर चला जाएगा, H को डिवाइड करेगा -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना आपका 1.6। अब H आपका एज इट इज यहाँ पे रहने दीजिए, और √3 - 1 को उधर ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा 1.6 अपान √3 - 1, यानी कि H की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी 1.6 √3 - 1। लेकिन अभी भी ये क्या है कंप्लीट आंसर नहीं है, क्योंकि नीचे क्या आपका नीचे आपका रूट में इसको हम क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे। देखो तो H की वैल्यू कितनी आ गई बाबू, देखो H इज इक्वल टू आ गया 1.6 अपान √3 - 1, यही तो आया है। चलो ठीक है, अब इसका रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज के लिए आप जानते हो कि इसके अपोजिट साइन है, √3 - 1 का अपोजिट क्या होगा √3 + 1, तो क्या कर देंगे हम √3 + 1 अपान कितना हो जाएगा √3 + 1, अपोजिट साइन से क्या कर देंगे रेशनलाइज कर देंगे। देखो ऊपर इंटू होगा देखो आपका, तो वही हो जाएगा, यानी कि 1.6 और क्या हो जाएगा ब्रैकेट में √3 और +1 हो गया। लेकिन नीचे देखो, नीचे आपका a - b और a + b बन जाएगा, और a - b a + b क्या होता है a² - b², देखो आइडेंटिटी बन गया a - b और a + b, तो a - b a + b क्या होता है a² - b², तो a कितना आपका √3 है और -b कितना आपका 1 का स्क्वायर, देखो आपका बाबू क्या हो जाएगा ये आपका 1.6 है, देखो ये ब्रैकेट में रहेगा 1.6 आपका, अब ब्रैकेट में कितना आपका √3 + 1 और अपान देखो यहाँ पे √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो √3 में 3 कितना हो जाएगा 3 - 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखो तो 1.6 आपका एज इट इज रहने दो, अब ब्रैकेट में कितना बाबू √3 + 1 है, और नीचे 3 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। अब 2 से कट कर दो इसको 1.6 को, कितना हो जाएगा 0.8, कितना हो जाएगा 0.8, यानी क्या कि 0.8, अब ब्रैकेट में कितना आपका √3 + 1 और कितना आपका यूनिट किस में दिया था मीटर में, यानी ये किसकी वैल्यू आई है H की, किसकी वैल्यू आई है H की। H क्या था आपका, यही तो BD था, यानी कि हाइट ऑफ द पेडेस्टल, ये BD की जो हाइट है कितना आ गया आपका 0.8 √3 + 1 ब्रैकेट में, यानी किसकी लाइन है ये आपकी BD की, किसकी पेडेस्टल की। ठीक है ना, चलो तो ये भी क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे।